सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी एग्जामों के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। बात करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जो जून माह 2024 तक आपको अपडेट मिलेगा। चलते हैं अपने क्लास की तरफ, देखते हैं महत्वपूर्ण ऑपरेशन। आज का पहला ऑपरेशन है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? 21 मार्च 2024 को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। आपको बता दें, ये भारत सरकार ने हिंसागत कैरिबियाई देश जिसका नाम है हैती में फंसे भारतीयों को उसके पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ये ऑपरेशन इंद्रावती जो है, जहां आपको मैं बता दूं, एक हैती नाम का देश है जहां हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश है, जहां हिंसाग्रस्त होने के उपरांत वहां कुछ भारतीय फंसे हुए थे, उनको उसके पड़ोसी देश में ही स्थानांतरित करना था। इसके लिए जयशंकर प्रसाद ने एक ऑपरेशन इंद्रावती चलाया जिसके माध्यम से हैती से भारतीय नागरिकों को उठाकर डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित किया। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन कामधेनु। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलिस द्वारा ये चलाया गया है और ये जो पशु तस्करी के बड़े पैमाने की समस्या को रोकने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन कामधेनु। और ये पशु तस्करी के लिए बड़े पैमाने की समस्या को रोकना है और ये जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड के पुलिस द्वारा चलाया गया है और किस जिले में चलाया गया है? वो रुद्रप्रयाग जिले में चलाया गया है। आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा 2024 शुरू हुई जिसके दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए यह ऑपरेशन चालू किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। मतलब मर्यादा में रहकर यात्रा को संपन्न किया जाए। तो इस तरह से ये ऑपरेशन समाप्त होता है। चलते नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। 8 मई 2024 को वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में आग बुझाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया था। किसके आग बुझाने के लिए? उत्तराखंड में जंगलों में आग लग गई थी और उत्तराखंड के नैनीताल में ये जंगल में आग लगी थी और उसमें आग बुझाने के लिए वायुसेना ने अपना कमान संभाला था। ठीक है, और इसलिए ये ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था बॉम्बे बकेट ऑपरेशन। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलते गए नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन जो संकल्प है वो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया है और जून 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद आपको बता दें, ऑपरेशन संकल्प मुख्य रूप से क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच का एक ऑपरेशन है। आपको बता दें, इस वर्ष 29 मार्च 2024 को हिंद महासागर में चलाया गया। इसका मतलब है कि समुद्री सुरक्षा के लिए ये ऑपरेशन था जिसमें एक ईरानी मछली पकड़ने वाला एक जहाज था जिसका नाम है अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक के दल को भी बचाया गया इस ऑपरेशन द्वारा जिसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, और ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना का अपना ऑपरेशन है जो 19 जून 2019 को लॉन्च किया गया था। अब अगर कोई भी समुद्री सुरक्षा को लेकर के बात खड़ी होती तो इस ऑपरेशन का प्रयोग किया जाएगा जो अभी किया गया। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन है आपका करुणा। ऑपरेशन करुणा है और ये 2023 में चलाया गया। आपको बता दें, ये चक्रवात एक मोचा आया था उसके खिलाफ इसको चालू किया गया था और यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आया मोचा चक्रवात के कारण ये जो है ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा चलाया गया था। किसकी सहायता के लिए?
म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन करुणा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन कावेरी। क्या है? ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी को जो चलाया गया वो 24 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना और नौसेना द्वारा इसे संयुक्त रूप से चलाया गया। आपको बता दें कि सूडान में चल रहे एक गृह युद्ध के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑपरेशन कावेरी। जब चर्चा का विषय था ऑपरेशन कावेरी तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामों में। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन अजय। आपको बताया था ये ऑपरेशन 13 अक्टूबर 2023 को चलाया गया। वो चलाया गया केंद्र सरकार द्वारा। आपको बता दें इजराइल में फंसे भारतीयों को वापसी के लिए चलाया गया था। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए चलाया गया था। आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ, जिस दौरान वहाँ जो भारतीय नागरिक थे उनको भारत लाने के लिए जयशंकर प्रसाद ने, याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। ये पॉइंट हमने नहीं लिखा तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, ये आरओ की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बना था ऑपरेशन अजय। और ऑपरेशन अजय के लिए किसने चलाया था ऑपरेशन अजय? तो भारतीय विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद ने चालू किया था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन भी क्लियर होता है। चलते नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन है मेघ चक्र। आपको बता दें ये सितंबर 2022 को चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई के द्वारा चलाया गया। आपको बता दें बाल यौन शोषण सामग्री का जो प्रसार है उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है जो 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में तलाशी की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में लिखा हुआ है, इसको समझें आप। ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया? क्वेश्चन पेपर में आया है, सीबीआई के द्वारा चलाया गया। क्या रोकथाम है? बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार, उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन आपका जो है वो है ऑपरेशन गरुड़, जिसे अक्टूबर 2022 को चलाया गया। और इसमें दो संस्थाओं ने काम किया, केंद्रीय जांच ब्यूरो और एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है अवैध जो मादक पदार्थ होते हैं उनकी तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। और ऑपरेशन गरुड़ अक्टूबर 2022 में चलाया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो प्लस एनसीबी मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो द्वारा चलाया गया। चलते हैं ऑपरेशन नारकोस देखते हैं। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन नारकोस और इसे जून 2022 में चलाया गया। वो भी किसके द्वारा? रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। आरपीएफ ने नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 माह का ये अखिल अभियान था। ठीक है, ये नशीली पदार्थों की जो तस्करी होती है उसके लिए आरपीएफ ने अपना अभियान चलाया था और ये रेल मंत्रालय द्वारा ये अभियान की शुरुआत की गई। और आरपीएफ ने नशीली जो पदार्थों की जो तस्करी करते हैं उनके खिलाफ 1 माह तक अपना अभियान को जारी रखा। ठीक है, तो ये है ऑपरेशन नारकोस। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ और नेक्स्ट ऑपरेशन है सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जो है वो 23 से 28 जून 2022 को चालू किया गया और ये है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको बता दें यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर की निगरानी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ और नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन देवी शक्ति। इस अभियान की शुरुआत 16 अगस्त 2021 को हुई थी। आपको बता दें अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया एक अभियान था। आपको पता है तालिबानों का जो हमला हुआ और अब अफगानिस्तान में जब तालिबानों ने कब्जा कर लिया तो उस समय जब अफगानिस्तान देश छोड़ के भाग रहे थे उस समय भारतीय नागरिकों के लिए खतरा था अफगानिस्तान में, इसलिए भारत द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया देवी शक्ति। और देवी शक्ति के माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से भारत लाया गया। तो ये था ऑपरेशन देवी शक्ति।
चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, और नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। आपको बता दें कि ये 15 अगस्त 2021 को चलाया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया गया। और ये किसके लिए चलाया गया? जो दिव्यांगजन हैं उनकी सशक्तिकरण के लिए ये चलाया गया है। जो दिव्यांगज हैं, ठीक है, उनके लिए सशक्तिकरण के लिए चलाया गया। ठीक है, अपाहिजों के लिए, अपाहिजों की सशक्तिकरण के लिए इसे चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन वनीला। देखते हैं ऑपरेशन वनीला क्या है। ऑपरेशन वनीला जो है भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया। और कब किया गया? 28 जनवरी 2020 को। आपको बता दें इस अभियान का जो मकसद है वो मेडागास्कर में चक्रवात, डायने और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना था। ठीक है, ये है ऑपरेशन वनीला जो भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था 28 जनवरी 2020 को। इस अभियान का मकसद था मेडागास्कर में चक्रवात, डायने और उसके बाद जो बाढ़ आई वहाँ में जो प्रभावित लोग हुए उसकी राहत को पहुंचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन वनीला। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन मिशन सागर क्या है? ऑपरेशन मिशन सागर। और ऑपरेशन मिशन सागर क्या है? ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया? मई 2020 में। किस लिए चलाया गया? कोविड-19 राहत मिशन था। इस मिशन का मकसद था हिंद महासागर के देशों को राहत सहायता देना। बस इतना अगर आप याद कर ले तो आपका ऑपरेशन मिशन सागर क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसे भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। इसे भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। आपको बता दें 5 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में जो फंस गए थे भारतीय नागरिक, उनको वापस लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। कई बार क्वेश्चन आया पेपर में। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है वंदे भारत मिशन। इसे विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ये भी कोविड-19 के दौरान ही चलाया गया था। विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। ये चलाया। अगला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन जो नमस्ते है वो भारतीय नौसेना द्वारा चालू किया गया और ये खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया। ठीक है, स्वयं बात कही गई कि कोविड-19 है उसके संक्रमण से आपको मुक्त रखना है, ये ऑपरेशन नमस्ते कहता है। भारतीय सेना द्वारा इसे चलाया गया है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन क्या कहता है? आंध्र प्रदेश में सरकार द्वारा भांग की जो खेती होती है उसकी आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। ये ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, ये भांग की खेती आपूर्ति की समाप्त करने के लिए चलाया गया। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है वो भारत सरकार की अपनी एक पहल है और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की सहायता के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो उस समय यूक्रेन की स्थिति बहुत नाजुक थी, जिस कारण वहाँ भारतीय डॉक्टरों की पढ़ाई पढ़ रहे थे, जिसके कारण वहाँ से बहुत संख्या में भारतीय थे जिनको निकालने के लिए जो है भारत सरकार ने अपनी पहल जारी की, जिसका नाम दिया ऑपरेशन गंगा। और कई बसें ऐसे भेज करके अपने भारतीयों को भारत बुलाया गया। ये है यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की सहायता के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत। आपको बता दें कि ऑपरेशन राहत जो है 2015 में यमनी सरकार और हौती विद्रोही के बीच एक संघर्ष हो गया था। ठीक है, आपको बता दें हजारों भारतीय इसमें फंसे थे और सऊदी अरब द्वारा घोषित नो फ्लाई जोन कर दिया गया था और यमन तक हवाई मार्ग से पहुंचना संभव नहीं था। उस समय ऑपरेशन एक राहत चालू किया गया। भारत ने यमन से लगभग 5600 लोगों को निकाला था इस ऑपरेशन के द्वारा, तो इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन राहत। क्या दिया गया था? ऑपरेशन राहत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन है मैत्री। क्या है?
ऑपरेशन मैत्री 2015 में शुरू किया गया। इसे नेपाल के भूकंप के बाद भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसका नाम दिया गया संयुक्त राहत बचाव अभियान। आपको बता दें, वायुसेना के संयुक्त अभियान में नागरिकों विमानों के जरिए 5000 से ज़्यादा भारतीयों को नेपाल से वापस लाया गया था। आपको बता दें, भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी से भी 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला था। तो आज के हमारे सभी ऑपरेशन जो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो जून माह तक पूरी अपडेट के साथ हमने सभी महत्वपूर्ण ऑपरेशन को कंप्लीट कराया है। तो आज की क्लास बहुत बेहतर क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हेल्पफुल थी। आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप बेस्ट करके आएंगे क्वेश्चन, और आपको पता है कि अगर आप तैयारी करके गए और वीडियो देख के गए 1-2 बार तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया आयोग द्वारा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।